Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 2 of JRF winner batch for UGC Net JRF exam and इन क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं नेट JRF की PYQs के क्वेश्चन एंड रिसेंट ट्रेंड जो अभी देखने को मिले हैं। कुछ नए तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे मिसिंग DI से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आजकल आज के टाइम पे। इसके अलावा अलग अलग यूनिट से अलग अलग तरह के नए नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है मैं आपको इन क्लासेस में कवर करवा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के साथ। तो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को देखें। इससे पहले मैं क्लास नंबर 1 जो है ऑलरेडी ले चुका हूँ, क्लास 1 हो चुकी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा तो देख लीजिए। और अपकमिंग क्लास में मैं आपको मिसिंग DI भी करवाने वाला हूँ, सो आप उस क्लास को भी जरूर अटेंड करें ताकि मिसिंग DI का अगर क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट PDF होती है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, मैं अपने ग्रुप्स में शेयर करता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप इस जगह पे हमें फॉलो कर लें अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके मैंने थ्योरी आपको कवर करवा दी है ऑलरेडी। पेपर 1 के जो ऑल 10 यूनिट्स होते हैं, जो एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, इनको मैंने कवर करवाया हुआ है। दिस इज थ्योरी क्लासेस और ये जो कंप्लीटली क्लास है कंप्लीटली फ्री है, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ये जो सीरीज है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को भी देख लें ताकि जो एवरग्रीन टॉपिक है उनकी थ्योरी आपको अच्छे से कवर हो जाए। सो गाइस चलिए लेट्स प्रैक्टिस PYQs और डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके को एग्जाम में देखने को मिले रिसेंटली अभी। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अ वेरिएबल दैट हैज कॉजल इंपैक्ट ऑन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड। क्या बोला जा रहा है कि एक चर जिसका दूसरे चर पर कारणात्मक प्रभाव पड़ता है क्या कहलाता है। कारण मतलब कारण, किसी कारणवश। सो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो गाइस बताइए क्या हो सकता है, सोच के देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका अभी 2023 में, दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। सो दिस इज रिसेंट एग्जाम, कंप्लीटली मैं रिसेंट आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर आंसर क्यों है, देखो गाइस, जब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे असर पड़ता है तो एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो ये किस तरीके से हमें पता चलेगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखिए गाइस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द रिजल्ट। क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कारण बनता है किस चीज का, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंजेस लाने का, और जो है यही आपका फिर रिजल्ट बन जाता है। स्वतंत्र जो चर है कारण है और आश्रित चर जो है उसका परिणाम बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप इस एग्जांपल को पढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज एंड इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, हाउ लॉन्ग यू स्लीप दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट योर टेस्ट स्कोर। मतलब आप जितना सोते हो, आप जितनी देर सोते हो उसका क्या होता है आपके परीक्षण पर, आपका जो इस एग्जाम होता है, जो आपका टेस्ट होता है उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो उसको प्रभावित करता है। अगर सपोज करो अगर आप नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है और आज आप लास्ट नाइट अच्छे से नहीं सो रहे हो, बस 1 या 2 घंटे सो के जा रहे हो, तो क्या होगा उस टेस्ट में हो सकता है कि आप अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, बिकॉज आपको नींद लग रही होगी। प्रॉपर नींद लेकर के जाओगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो ये वाली चीज आ जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, तो जो आपकी स्लीप है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि आपका जो टेस्ट का स्कोर है उसके ऊपर असर डाल रहा है ये, जो आपकी नींद है, जो आपकी स्लीप है, वो आपके टेस्ट स्कोर पे असर डाल रही है। सो जो जिसके ऊपर असर पड़ रहा है ना, वो होता है क्या, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो असर डाल रहा है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे आप समझ सकते हो योर टेस्ट स्कोर अफेक्ट हाउ लॉन्ग यू स्लीप, तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका टेस्ट स्कोर है अफेक्ट हाउ लॉन्ग यू स्लीप, अगर इसका उल्टा देखें तो कि जो आपका टेस्ट स्कोर है वो अफेक्ट कर रहा है आपकी नींद को, तो ये थोड़ा सा उल्टा सा लग रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपकी नींद है वो आपके टेस्ट स्कोर को जो है अफेक्ट कर रही है। एक एग्जांपल और देता हूँ, मे भी शायद ये आपको अच्छे समझ में ना आ रहा हो। एडवर्टीजमेंट जो होती है और सेल्स होती है, कंपनी के अंदर एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, कंपनी एडवर्टाइज करवाती हैं, तो जब जितना ज्यादा एडवर्टाइज होगा उतनी ज्यादा सेल्स बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, एडवर्टीजमेंट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेल्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, सेल्स डिपेंड कर रही है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, कि जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट उतनी ज्यादा सेल्स, और कंपनी ने एडवर्टाइज बिल्कुल भी नहीं किया तो सेल्स जो है वो कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से होता है कि एक
चीज का जब दूसरे के ऊपर असर पड़ता है तो जो असर डाल रहा है वो हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके ऊपर असर पड़ रहा है ना, जैसे सेल्स है यहाँ पर, वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, कि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट से पूछा गया था, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट नंबर 1 है इंटरनेशनल सोलर अलायंस विजन। इसका विजन क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। और स्टेटमेंट नंबर 2 है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मिशन, अलायंस का जो मिशन है, दैट इज एवरी होम हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। तो इसको एक बार हिंदी में भी गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी होंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन गिवन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो दृष्टिकोण है वो क्या है? आइए हम मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं। और जो मिशन है वो क्या है? हर घर चाहे कितना भी दूर हो उस घर में रोशनी होगी। तो ये है। तो अब आपको क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, कौन सी फॉल्स है ना? तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें आंसर के अकॉर्डिंग सही है। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, या एक सही है दूसरी गलत है, या एक गलत है दूसरी सही है। तो गाइस देखो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जो विजन है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो यही है दैट लेट अस टुगेदर मेक सन ब्राइटर। और स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो भी सही है, ये इनका जो है वो मिशन है। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये कब बना, कैसे बना, किसने बनाया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ मोर देन 120 सिग्नेटरी कंट्रीज, मोस्ट बीइंग सनशाइन कंट्रीज, जहाँ पर सूरज निकलती, धूप निकलती है, which is lie either completely or partially between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. It was launched on 30th November 2015. इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर के इसको स्टार्ट करने का एक प्लान किया था। सो इसका जो विजन है वो क्या है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, मिशन जो है वो ये। तो ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, और ये एक काफ़ी अच्छा फ्यूचर में डेफिनेटली इससे काफ़ी फायदा मिलेगा इंडिया जैसी कंट्री को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सब लोग जो है बिल पे नहीं कर पाते, बट एक बार सोलर पैनल लगा लिया आपने तो बिजली जो है बन पाएगी, आप उसको इजीली यूज़ कर पाएंगे, और लॉन्ग टर्म में जो है इसका बेनिफिट पूरी कंट्री को देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी इससे कम होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। HTTP है, URL है, मैक एड्रेस है, एंड IP एड्रेस है। तो यहाँ पर लिस्ट 2 जो कि डेफिनेशन गिवन है, तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ यूनिक एड्रेस गिवन टू अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, इट इज प्रोवाइडेड बाय अ मैन्युफैक्चरर। तो ये कौन करता है इसका, ये किसकी डेफिनेशन है? HTTP की है, URL की है, फिर मैक एड्रेस की है, फिर IP एड्रेस की है। नेक्स्ट डेफिनेशन, द मेन प्रोटोकॉल दैट गवर्न्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग द इंटरनेट। नेक्स्ट है मैक एड्रेस, यहाँ पर है an address given to each device on a network, it is provided by the नेटवर्क। और आईपी एड्रेस के सामने लिखा हुआ है द वेबसाइट एड्रेस दैट इज टाइप्ड इनटू द एड्रेस बार। तो गाइस देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का सा भी आइडिया है तो गाइस देखो, जो यूआरएल होता है एक वेबसाइट के आगे, जो www.com करके होती है, इसके आगे जब हम HTTP भी लगा देते हैं तो कंप्लीटली एक यूआरएल बन जाता है। और इसको जो यूआरएल हम कहते हैं, ये यूआरएल जो होता है ये क्या होता है? ये होता है वेबसाइट का एड्रेस दैट इज टाइप्ड इनटू द एड्रेस बार। तो इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? हम यूआरएल कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है उसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो आप चेक करेंगे जो बी का फोर्थ है वो तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में, या फिर बी का फोर्थ इस वाले ऑप्शन में, और ना तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर, इसका मतलब COD जो है इसका आंसर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हो। मतलब कहने का कि अगर आपको इन 4 ऑप्शन में किसी भी एक ऑप्शन के बारे में कंफर्मेशन है कि हाँ इसका 100% यही आंसर होगा, तो ऐसे में आप चेक कर लेना कि इसका आंसर ये बन रहा है, इसका मतलब लास्ट के जो 2 ऑप्शन है वो नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बार बार इसको मैच करके, है ना? अब आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 1 ए और या ऑप्शन नंबर बी में से कोई एक आंसर है, तो हमें पता चलेगा कि बी का जो है फोर्थ है, हमें पता था। अब इसके आगे देखते हैं। HTTP जो होता है दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म में ही ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये ट्रांसमिशन का काम करता है ना? अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये क्या करता है? द मेन प्रोटोकॉल दैट गवर्न्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग द इंटरनेट। डेटा को ट्रांसमिशन जो है वो करता है इंटरनेट पे। सो ए जो है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए का जो है सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर तो ए का थर्ड है तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर ढूंढना है, और आपको फटाफट से इस तरीके से आंसर करना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें करनी है। चलो मैं एक बार चारों को समझा देता हूँ कि चारों होते क्या हैं और किस तरीके से जो है इनकी डेफिनेशन होती है। तो एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ चारों को मैं। देखो, जो मैक एड्रेस होता है इज यूनिक एड्रेस ऑफ द डिवाइस
विच इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो है इस डिवाइस को नंबर देता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? इट इज ए यूनिक एड्रेस ऑफ डिवाइस ओवर अ नेटवर्क। याद रखना ये नेटवर्क का एक यूनिक एड्रेस होता है। दिस एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क, ये नेटवर्क ही प्रोवाइड करता है। सो HTTP हो गया। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द मेन प्रोटोकॉल विच हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा ओवर द नेटवर्क। और URL क्या होता है? दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इज द वेबसाइट एड्रेस दैट इज टाइप इनटू द एड्रेस बार। तो ये इनकी जो है डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, जहां पर डॉट डॉट करके हम इसको अलग करते हैं। 4 नंबर लिखे होते हैं अलग अलग, यहाँ पर यूनिक नंबर होते हैं ये। और हर एक नंबर जो होता है वो 8 बिट का होता है। तो 8 बिट करके 4 नंबर हो गए यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि कितना हो गया? 8 चौके 32 हो गया। मतलब 32 बिट्स का आपका जो है एक आईपी एड्रेस का होता है। और अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना अगर आपको पता है कि एक आईपी एड्रेस में ये जैसे एक नंबर ये हमने यूज किया, एक ये यूज किया, एक ये और एक ये जो 4 नंबर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें मिनिमम क्या नंबर हो सकता है और मैक्सिमम क्या नंबर हो सकता है? आप लोग मुझे ये कमेंट करके बता सकते हो। मिनिमम क्या 0 हो सकता है, मिनिमम क्या 1 होता है, और मैक्सिमम कितने तक जाता है? ये 200, 250, 500 कहाँ तक जाता है? आप लोग ये कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है। नहीं पता तो गूगल कर लो, फटाफट से गूगल करो। देखो गूगल करने से क्या होगा, आपको ये तो पता चलेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, प्लस कुछ और चीजें भी पता चलती हैं जब आप गूगल करते हो। तो फटाफट से गूगल करो, अगर नहीं पता और पता है तो फटाफट से कमेंट कर दो ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, which of the following subject were taught at the University of Navadip in ancient India? तो ये एक एंशियंट इंडिया की यूनिवर्सिटी है जिसमें ये पूछा गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते थे। नवदीप विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन से विषय पढ़ाया जाता था? आर्कोलॉजी, फिजिक्स हो गया, लॉजिक, लिटरेचर एंड तंत्र। तो देखो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो जो नवदीप यूनिवर्सिटी है वो थी बंगाल की साइड में, है ना। तो बंगाल, और जो बंगाल है वो थोड़ा सा फेमस है काला जादू को लेकर के, तंत्र मंत्र को लेकर के। इसका मतलब अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है इन सब चीजों का, तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि लॉजिक पढ़ाया जाता होगा यहाँ पर, और तंत्र मंत्र की विद्या भी दी जाती होगी। इंडिया में लिटरेचर तो पढ़ाया जाता ही है ना। ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में लिटरेचर जो है पढ़ाया जाता है, एंशियंट यूनिवर्सिटीज में। और तो इस तरीके से आप इसमें आइडिया लगा सकते हो। और आपको नहीं पता, वैसे इस तरह का जो क्वेश्चन है अगर आपको स्पेसिफिकली पता हो तभी आप आंसर कर पाओगे, बट फिर भी एक अंदाजा तो लगा ही सकते हो आप। सो यहाँ पर सी, डी एंड ई जो होगा, ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं, मैं आपको आंसर वाले पेज पे लेके चलता हूँ। हाँ यही आंसर है इसका। सो नवदीप यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय स्कॉलर्स ऑफ मिथिला। इट इज यूज टू फॉलो द न्याय शास्त्र टू काउंटर द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। इट वॉज ऑल्सो नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ बंगाल। बंगाल का इसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। मेन ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन जो थी इस यूनिवर्सिटी की, दैट वॉज लॉजिक, ग्रामर, पॉलिटिक्स एंड लॉ। न्याय शास्त्र हो गया, मीमांसा शास्त्र, तर्क शास्त्र वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी। मतलब ये जो है आपके लॉजिक हो गए। तो इसकी जो स्टडी है वो करवाई जाती थी। अच्छा देखो, इंडिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं आपको सभी को पढ़ना है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल करवाई हुई है जिसमें मैंने आपको इंडिया की 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको मैंने उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कुछ 5-6 पेजेस की या 7-8 पेजेस की पीडीएफ होगी जिसमें जिसमें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं एंशियंट यूनिवर्सिटीज को उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो पीडीएफ अभी तक आपको नहीं मिली तो डाउनलोड कर लो। कर लिया? नहीं करा डाउनलोड? नहीं किया तो मैं बता दूं कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस वाली ऐप पे आना है, एग्जाम मेंटर ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी और ये फ्री में अवेलेबल है। कुछ नहीं करना, आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करो। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको होम पेज पर फ्री स्टडी मटेरियल करके एक टैब दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली पीडीएफ दिख जाएगी। ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज की पीडीएफ जो है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको गो थ्रू करें जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट जितनी भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन है, अच्छा गाइज ना आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कि ये लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। प्लीज कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करने से क्या होता है, मुझे पता चलता है कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, और कुछ अच्छे वर्ड्स लिख देते हो आप तो मुझे मोटिवेशन मिल जाती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। सो 2-4 वर्ड्स लिख दिया करो, अपना फीडबैक दे दिया करो कमेंट सेक्शन में, ताकि एज ए टीचर हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में, अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो चलो फटाफट से कमेंट कर दो। क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूजेस रैम एंड रोम टू स्टोर डेटा। कंप्यूटर दोनों चीजें यूज करता है, रैम भी और रोम भी यूज करता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग रोम इज ट्रू। तो रोम के बारे में पूछा गया कि क्या सही है और क्या गलत है।
सो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला है इट स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर करेंटली इन यूज। नेक्स्ट है इट इज यूज टू बूट अप द कंप्यूटर व्हेन पावर इज टर्न ऑन। एंड थर्ड है इट्स कंटेंट आर रिटेन व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। तो यहाँ पर तीन जो है आपको स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स पढ़ो जल्दी से फटाफट से कि यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गिवन है। अब देखो गाइज, जो रोम होती है ना, तो जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑन किया जाता है तो सबसे पहले रोम जो है, जो डेटा होता है उसके अंदर वो यूज करती है बूटअप करने के लिए, मतलब कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी वो है रोम। तो ये स्टेटमेंट नंबर ट्रू हो जाएगी, बी वाली। और इट्स कंटेंट्स आर रिटेन व्हेन पावर इज टर्न ऑफ और पावर हो जाती है तो इसका जो कंटेंट वो रिटेन रहेगा। क्यों रिटेन रहेगा? क्योंकि जब स्विच ऑफ हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, देन जब ये ऑन किया जाता है तब कौन सी मेमोरी यूज होती है? रोम यूज होती है ना, जो उसके अंदर डेटा मेंशन है, जो उसके अंदर डेटा हमने रखा हुआ है। तो इस वजह से स्टेटमेंट नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगी। बट ए करेक्ट नहीं होगी बिकॉज करेंटली जो यूज होता है वो तो रैम में होता है, रोम में नहीं होता, वो रैम में होती है जो करेंटली हम यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सी और डी, बी और सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। सो बी एंड सी मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं रोम के बारे में कि रोम क्या है, कैसे काम करती है। सो इट इज यूज टू बूट अप द कंप्यूटर व्हेन पावर इज टर्न ऑन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड रोम जो होती है दैट इज रीड ओनली मेमोरी ऑफन कंटेन्स द फर्मवेयर, जिसको हम बायोस कहते हैं, बीआईओएस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म में याद कर लो क्योंकि एक बार एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी। एग्जाम में बस इतना ही आ गया था कि बीआईओएस की फुल फॉर्म बताओ, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो फुल फॉर्म याद कर लो, चाहे रोम की फुल फॉर्म हो, चाहे बीआईओएस की फुल फॉर्म हो, चाहे रैम की फुल फॉर्म हो, सबकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर टू इनिशिएट द बूटिंग प्रोसेस, तो स्टेटमेंट सही है। इट्स कंटेंट्स आर रिटेन्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, द स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। अनलाइक रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम व्हिच इज वॉलेटाइल, जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है एंड लॉस कर दी जाती है डेटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। रोम रिटेन्स कंटेंट्स मेकिंग इट नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। तो जो रैम होती है वो होती है आपकी वॉलेटाइल और जो रोम होती है वो होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल। तो ये इसके बारे में बेसिक्स हैं। वैसे आपको रैम रोम के बारे में काफी डिटेल में पता होना जरूरी है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा यूजीसी नेट के। ठीक है, तो गाइस देखो जिस तरीके से मैंने आपको आज की इस क्लास में पढ़ाया है इसी तरीके से मैंने कंप्लीट तरीके से एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया हुआ है, कंप्लीट कोर्स में पढ़ाया हुआ है आपको। और देखो गाइस अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो गाइस आप लोग शेयर कर दिया करो लेक्चर्स को, या आप सभी से रिक्वेस्ट है जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो वहाँ पे लेक्चर्स को शेयर कर दो क्योंकि आपके लेक्चर्स फ्री में हमने आपको यहाँ पे दिया है, तो आप आगे भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देखें। और इसी तरीके के लेक्चर्स में आपको अपकमिंग डेज में लेकर के आता रहूंगा, स्पेशली मिसिंग डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, इनके ऊपर भी मैं क्वेश्चंस लेकर के क्लासेस लेकर के आने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि जारे विनर बैच हमने अभी जून 2024 और दिसंबर 2024 के लिए स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर क्या कुछ मिलेगा आपको? कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपको मैंने कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई हुई है, ए टू जेड टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है थ्योरी से। देन उसके बाद हमने एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। इसके अलावा आपको 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स? यहाँ पे जो तैयारी होगी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड होगी। पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं हम आपको। तो गाइस ये जितने भी कोर्सेज हैं किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।